Video, all the topics are very important one. Now, my first topic is the capacitor in series combination. Right now, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. देखो ये मेरा फर्स्ट कैपेसिटर है, ये मेरा सेकंड कैपेसिटर है, ये मेरा थर्ड कैपेसिटर. राइट, हमने तीन कैपेसिटर यहाँ पे लिया, फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर और थर्ड कैपेसिटर. राइट, अब क्या बोल रहा है, अगर फर्स्ट कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट सेकंड कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड और सेकंड कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट थर्ड कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है एंड सो ऑन, देन द होल सेटअप इज सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन. तो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरा बैटरी है, क्लियर ना. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में और एक इम्पोर्टेंट बात है कि हर कैपेसिटर के प्लेट्स पर चार्ज मेरा सेम अमाउंट का होगा, बट हर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरा डिफरेंट होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस के डिफरेंट होने के कारण कैपेसिटेंस भी हर कैपेसिटर का डिफरेंट होगा. क्लियर बिल्कुल. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन द नेगेटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर एंड सो ऑन, देन द सेटअप इज सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन. राइट, in this type of combination each capacitor holds same amount of charges. देखो यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हर कैपेसिटर पे है, लेकिन दोनों हर कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरा डिफरेंट है. यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है. राइट ना. तो फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, सेकंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 है एंड थर्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C3 है. राइट ना. तो अब ये सारा कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ये हम फॉर्मुलेट करने जा रहे हैं. वेरी क्लियर ना. आप देखो गौर से. हाँ, यहाँ पे बेसिकली मेरा जो पोटेंशियल, जो मेरा बैटरी ने जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया वही पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो गया, मेरा पोटेंशियल जो बैटरी ने जो पोटेंशियल यहाँ पे प्रोवाइड किया वही पोटेंशियल यहाँ पे आके क्या हो गया, हर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. राइट ना. तो मैंने क्या लिखा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर Q क्या होगा, CV. यहाँ से V निकाला तो Q बाई C आया. राइट. तो इक्वेशन 1 बिकम्स, ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मैंने V के यहाँ पर क्या लिखा Q और यहाँ पे क्या लिखा CS. क्यों लिखा, क्योंकि ये Q बाई C होता है. CS क्यों लिखा, S स्टैंड फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन. नाउ यहाँ पे मेरा V1 है तो मेरा जाएगा Q बाई C1, क्योंकि मेरा V1 कहाँ है, यहाँ पे है और उसका कैपेसिटेंस क्या है, C1 है. फिर मेरा यहाँ पे V2 है तो क्या हो जाएगा Q बाई C2, यहाँ V3 है तो क्या हो जाएगा Q बाई C3. राइट ना. तो राइट हैंड साइड से मैंने Q कॉमन लिया तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 आया. यहाँ Q से ये Q कैंसिल हो गया. राइट. Q कैंसिल आउट, यहाँ बचा 1 बाई CS. तो 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3. Come to the next topic, that is the capacitor in parallel combination. तो हम बात करने जा रहे हैं कि अगर मेरा कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा. राइट. देखो आप, फिर से मैंने एक कैपेसिटर लिया जिसका कैपेसिटेंस मेरा C1 है, ये सेकंड कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस मेरा C2 है, ये मेरा थर्ड कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस मेरा C3 है. आप देखो यहाँ पे सारे कैपेसिटर का जो फर्स्ट प्लेट है मतलब पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट पर कनेक्टेड है और सारे कैपेसिटर का जो नेगेटिव प्लेट है वो मेरा एक दूसरे पॉइंट पर कनेक्टेड है. राइट. और फिर A और B के बीच में मेरा बैटरी है. राइट. तो अगर ऐसा सेटअप मेरे को दिखता है तो हम क्या बोलेंगे कि मेरा पैरेलल सेटअप है. वेरी क्लियर ना. नाउ देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरा सेम होता है, V सेम है, बट हर कैपेसिटर का जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी हो मेरा डिफरेंट होगा. तो पहले कैपेसिटर पे फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज मेरा Q1 है, सेकंड पर मेरा Q2 है, थर्ड पर मेरा Q3 है. मतलब क्या हुआ कि ये जो बैटरी जो चार्ज प्रोवाइड कर रहा है Q, तो यही चार्ज मेरा यहाँ पे डिवीजन, इसी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस कर रहा है. तो बैटरी ने जो चार्ज प्रोवाइड किया उसी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मेरा टेक प्लेस कर रहा है. तो मैंने क्या लिखा, राइट हियर
मैंने क्या लिखा यहाँ पे देखो, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर मेरा Q क्या होता है CV, तो यहाँ पे CP लिखा, P स्टैंड फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर Q1 यहाँ पे लिखा C1B है ना। Q1 देखो, Q1 कहाँ है तो उसका कैपेसिटर C1 है और V मेरा V है। उस तरफ से Q2 यहाँ पर क्या लिखा, Q2 मेरा C2 इंटू V और Q3 यहाँ पर क्या लिखा, दैट इज C3 इंटू V। अब ये राइट हैंड साइड से मैंने V कॉमन लिया और V कैंसिल हो गया, तो आया क्या, CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। वेरी क्लियर ना, जो मैंने समझाया वही मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे, वेरी क्लियर। पॉइंट्स यहाँ पे है, अगर मैंने n आइडेंटिकल कैपेसिटर को लिया वो सीरीज में कॉम्बिनेशन है, फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज तो मेरा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो मेरा C बाई n होगा। बट अगर मेरा n आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल है तब तो CP मेरा क्या आ जाएगा, n टाइम्स द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। वेरी क्लियर, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो CP becomes n times of C and CS becomes C by n। क्लियर है। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस मेरा इंक्रीज कर रहा है, जबकि मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस मेरा डिक्रीज कर रहा है। वेरी क्लियर ना, दैट्स व्हाई वी प्रिफर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल मोड रादर देन इन सीरीज मोड। एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। देखो हम लोग लास्ट वीडियो में किए थे कि जो एनर्जी मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो रीजन है उस रीजन में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसका एक्सप्रेशन था हाफ CV स्क्वायर। लास्ट वीडियो में हम लोग किए थे, ठीक। अब C होता क्या, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये भी हम लोग लास्ट वीडियो में किए थे, राइट ना। अब V होता है क्या, V इक्वल टू E और D, E इंटू D, ये रिलेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो मैंने क्या किया, C की जगह पर एप्सिलॉन नॉट A बाई D लिखा, देखो, और V की जगह पर मैंने लिखा ED, तो ED का स्क्वायर होगा। तो अब इसको थोड़ा सा अरेंज किया, हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D लिखा और वही हो गया E का स्क्वायर और D का स्क्वायर। एक D से एक D मेरा कैंसिल हो गया, बचा क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट, फिर पहले लिखा E स्क्वायर, फिर लिखा A इंटू D, ऐसा लिखा, राइट। तो ये A इंटू D को लाके यहाँ पे डिवाइड किया, U के नीचे लाया, AD हो गया, बाकी बचा ही हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, राइट। अब देखो ये हो गया एनर्जी और ये हो गया वॉल्यूम, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और डी हो गया मीटर, तो मीटर स्क्वायर इनटू मीटर करके क्या बना, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का होता है। तो दिस इज माय एनर्जी डेंसिटी, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ माय एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी हो क्या गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। क्लियर ना। और यहाँ पे ध्यान दो कि ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर क्यूब हो गया। फिर डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी देखेंगे, तो ऊपर है एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, M L स्क्वायर T माइनस 2, राइट। और नीचे है वॉल्यूम, वॉल्यूम का हो गया L क्यूब, तो यहाँ पे L स्क्वायर है, यहाँ पे L क्यूब है, तो L का पावर माइनस 1 आया, M वैसे ही रहा और T माइनस 2 है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। क्लियर ना। कम टू द टॉपिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। तो वी नो दैट U इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, ऐसा होता है। एनर्जी का तीन फॉर्मूला था, U इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ CV स्क्वायर एंड हाफ Q इंटू D, राइट। तो मैंने सीरीज में हम इस फार्मूला को यूज करेंगे, जब भी मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन हो और एनर्जी की बात हो हमेशा ये फार्मूला यूज करना। मैंने यहाँ पे CS लिखा, क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट ना। तो Q स्क्वायर बाई 2 ऐसा लिखा और यहाँ पे लिखा 1 बाई CS। इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1 बाई CS के ऊपर क्या लिखा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे लिखते हैं, एंड गोस टू गोस, राइट। तो मैंने इसको क्या किया, हर टर्म्स को Q स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Q स्क्वायर बाई 2 C1 प्लस Q स्क्वायर बाई 2 C2, ऐसे गोस। अब ये मेरा क्या पता है, दिस इज माई एनर्जी इन माई फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन माई सेकंड कैपेसिटर, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन माई थर्ड कैपेसिटर एंड सो ऑन, राइट। अच्छा, अब हम बात करेंगे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फिर से मेरे को एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ CV स्क्वायर, बट यहाँ पे मैंने CP लिखा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो मैंने हाफ V स्क्वायर लिया और CP जगह पर क्या लिखा, C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आता है। फिर मैंने क्या किया, हाफ V स्क्वायर को सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ ऐसा आया। अब ये मेरा क्या पता है, दिस इज माय एनर्जी स्टोर्ड इन माय फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन माय सेकंड कैपेसिटर, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन माय थर्ड कैपेसिटर, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, एनर्जी स्टोर्ड मेरा का जो फाइनल एक्सप्रेशन है मेरा सेम आ रहा है। तो ये मेरे को बता रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरी और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी मस्ट बी सेम व्हाटएवर बी द मोड ऑफ कॉम्बिनेशन।
चाहे कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, सीरीज हो या पैरेलल हो या मेरा मिक्सअप हो, बट मेरा जो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा सेम रहेगा। तो ये मेरे को वेरीफाई किया क्या, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी क्लियर ना। देखो यहाँ पे ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, राइट ना। ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पे चार्ज मेरा प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज मेरा माइनस क्यू, राइट ना। और मैंने इसके बीच में दोनों प्लेट के बीच का जो रीजन है उसमें मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरा के है, राइट ना। प्लेट सेपरेशन मेरा डी है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो थिकनेस है मेरा टी है, राइट ना। और यहाँ पे देखो मेरा बैटरी डिसकनेक्टेड है, राइट ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बैटरी डिसकनेक्टेड और बैटरी कनेक्टेड, ये दो सिचुएशन होता है। अगर बैटरी मेरा डिसकनेक्टेड है तो चार्ज मेरा कांस्टेंट रहेगा, चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। बट पोटेंशियल डिफरेंस मेरा दोनों प्लेट के बीच में मेरा V0/K हो जाएगा। व्हाट इज V0 हियर? दैट इज माय इनिशियल पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी E0/K हो जाएगा, एनर्जी भी मेरा E0/K हो जाएगा, बट कैपेसिटेंस मेरा K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। वेरी क्लियर ना। तो देखो यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 1/K टाइम्स मेरा रिड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/K टाइम्स मेरा रिड्यूस हो गया, एनर्जी भी 1/K टाइम्स मेरा रिड्यूस हो गया, बट कैपेसिटेंस मेरा K टाइम्स इंक्रीज हो गया, राइट। अगर मेरा यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड होगा तब क्या होगा, तब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, कैपेसिटेंस मेरा K टाइम्स इंक्रीज करेगा एंड चार्ज मेरा K टाइम्स इंक्रीज करेगा और एनर्जी भी K टाइम्स इंक्रीज करेगा। वेरी क्लियर ना। तो दिस आर द टू डिफरेंट सिचुएशन regarding my battery. One, the battery disconnected, and second, the battery connected. Very clear. Now come to the topic common potential. तो वो नाम से ही बड़ा क्लियर है, नाम है common potential. Common means equal potential, right ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा equal potential नहीं है, right? Don't be confused कि ये मेरा equal potential है, right? सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये मेरा एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, राइट। इसको हमने यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है। तो दोनों प्लेट के बीच में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, मेरा V1 है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मेरा C1 है, राइट। ये दूसरा कैपेसिटर है, राइट। और इसका कैपेसिटेंस मेरा C2 है, और यहाँ पे मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज माय V2, राइट। ये जो सिचुएशन है ये मेरा क्या है, बिफोर कनेक्शन, राइट। देखो ये दोनों कैपेसिटर को मैंने कोई वायर से कनेक्ट नहीं किया, राइट। तो दिस इज द सिचुएशन बिफोर कनेक्शन, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हमने मान के चला कि V1 इज मोर देन V2 या V1 इज ग्रेटर देन V2, राइट। मेरा फर्स्ट कैपेसिटर इज मेंटेन एट हायर पोटेंशियल एंड सेकंड कैपेसिटर इज मेंटेन एट लोअर पोटेंशियल। क्लियर। अब क्या बोल रहा है, बोथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर नॉट कनेक्टेड, यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। देन क्या हो रहा है, अब देखो इस कैपेसिटर के पर चार्ज क्या है, तो चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू CV, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, C1 V1, राइट। अब सेकंड कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा, दैट इज माय C2 V2। तो अगर मैं ये इसको पूरे को सिस्टम मान लूं तो मेरा टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2। वेरी क्लियर ना। तो दिस वन इज माय टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम बिफोर कनेक्शन। अब हमने क्या किया, ये दोनों कैपेसिटर को यहाँ पे क्या किया, कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मेरा एक कनेक्टिंग वायर है, दिस वन इज माय कनेक्टिंग वायर। अब जैसे कनेक्ट करेंगे मेरे को पता है कि ये कैपेसिटर मेरा हायर पोटेंशियल पे है और ये कैपेसिटर मेरा लोअर पोटेंशियल पे है, राइट। तब होगा क्या कि मेरा चार्ज मेरा फ्लो करने लगेगा। चार्ज बिगिंस टू फ्लो फ्रॉम कैपेसिटर हैविंग हायर पोटेंशियल टू द कैपेसिटर हैविंग लोअर पोटेंशियल, राइट। तो जैसे चार्ज फ्लो करेगा, बट ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा, ये चार्ज मेरा तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों कैपेसिटर मेरा सेम पोटेंशियल पर मेंटेन ना हो जाए। क्लियर। तो मैंने यहाँ लिखा है, since V1 is greater than V2, hence charge begins to flow from capacitor having higher potential difference to the capacitor having lower potential difference till the potential difference across each capacitor becomes equal, and that potential is called the common potential, that is my V. The total charge of the system, जब ये common potential हो जाएगा, मतलब ये भी यहाँ पर भी V आ गया, यहाँ पर भी V आ गया, I mean to say, देखो ये भी मेरा V पर मेंटेन हो गया, ये भी मेरा V पर मेंटेन हो गया। तो अब यहाँ पे चार्ज क्या है, C1V, और यहाँ पे चार्ज क्या है, C2V। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या है, C1V प्लस C2V, राइट। अच्छा, ये सारा प्रोसेस में
इस मैकेनिज्म में मेरा चार्ज का कोई लॉस नहीं होता। तो सिंस देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या हो गया, द टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन मस्ट बी सेम है द टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन। मैंने ऐसे किया C1V प्लस C2V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। यहाँ से मैंने क्या किया, V कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया C1 प्लस C2 और ये एक्सप्रेशन तो मेरा एज इट इज है। तो यहाँ से मैंने V को, है ना, V को मैंने यहाँ से मैंने क्या किया, एलिमिनेट कर लिया। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस, और ये C1 C2 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ माई कॉमन पोटेंशियल। नाउ बी केयरफुल, जब ये कॉमन पोटेंशियल मेरा अचीव हो जाएगा तो अब हम क्या समझेंगे कि ये मेरा दोनों कैपेसिटर मेरा पैरेलल सेटअप में आ गया। वेरी क्लियर ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मेरा कॉमन पोटेंशियल मेरा अचीव कर जाएगा, आई मीन टू से दोनों कैपेसिटर मेरा सेम पोटेंशियल पर मेंटेन हो जाएगा, तो मेरे को ये कंक्लूजन होगा कि दोनों कैपेसिटर मेरा पैरेलल सेटअप में है। वेरी क्लियर ना। टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द लॉस ऑफ एनर्जी इन रेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। राइट ना, देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, राइट, ये मेरा एक दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्लियर। नाउ देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैंने यहाँ बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, तो ये नहीं सोचना है कि यहाँ बैटरी मेरा नहीं है, बैटरी है बट मैंने यहाँ शो नहीं किया। राइट, तो चलो पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है मेरा C1 है और यहाँ जो बैटरी जो दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा हूँ मेरा E1। उसी तरह से यहाँ पर भी देखो ये मेरा कैपेसिटेंस मेरा सेकंड है ना, कैपेसिटर का C2 है और मेरा फिर से यहाँ पे बैटरी दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहा हूँ मेरा V2। राइट, ये दोनों सिचुएशन मेरा बिफोर कनेक्टिंग। राइट, तो इसको थोड़ा ध्यान देना है, बिफोर कनेक्टिंग। ना इस कैपेसिटर पर चार्ज मेरा Q1 है और इस कैपेसिटर पर चार्ज मेरा Q2 है। आई से कि बाहर से इस कैपेसिटर पर मैंने Q1 चार्ज प्लस Q1 चार्ज सप्लाई किया और यहाँ पे माइनस Q1 चार्ज सेकंड प्लेट पर रिड्यूस हुआ। उसी तरह से इस कैपेसिटर पर भी बाहर से मैंने प्लस Q2 चार्ज को सप्लाई किया और यहाँ पे मेरा चार्ज रिड्यूस हुआ, वो मेरा माइनस Q2। वेरी क्लियर। चल अब यहाँ पे देखो सिचुएशन, यहाँ पे क्या आ गया, मैंने दोनों कैपेसिटर को एक वायर से, दिस इज माई कनेक्टिंग वायर, दिस वन इज माई कनेक्टिंग वायर, तो मैंने क्या किया, दोनों कैपेसिटर को वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया। राइट, जैसे कनेक्ट करेंगे तो जस्ट इसके पहले का टॉपिक में हमने पढ़ा था कि मेरा फर्स्ट कैपेसिटर से मेरा सेकंड कैपेसिटर की तरफ चार्ज फ्लो करेगा। क्लियर ना, और ये तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों कैपेसिटर सेम पोटेंशियल पर मेंटेन ना हो, एंड दैट सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। तो मैंने लिखा है V इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। राइट, चल अब ये सारी बातें को मैंने यहाँ पे थोड़ा है ना लिखा है। तो बिफोर कनेक्टिंग ये मेरा सिचुएशन है, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये मेरा एक सिस्टम हो गया, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन एज, और इसको मैंने लिखा UI, आई मैंने इनिशियल स्टैंड फॉर द बिफोर कनेक्टिंग। राइट, तो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है हमने पढ़ा है, हाफ CV स्क्वायर। तो देखो C यहाँ पे C1 है, V मेरा यहाँ V1 है, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर, और यहाँ पे एनर्जी कितना है, दैट इज हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी कितना होगा, दोनों को मैंने ऐड कर दिया और इसको मैंने इक्वेशन 1 मान। वेरी क्लियर ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो आफ्टर कनेक्टिंग मेरा यहाँ पे एनर्जी क्या है, दैट इज हाफ C1 V स्क्वायर, और यहाँ पे एनर्जी क्या है, दैट इज हाफ C2 V स्क्वायर, और V मेरा क्या है, कॉमन पोटेंशियल। क्लियर, वहाँ मैंने यहाँ लिखा वेयर V इज माइन, V का एक्सप्रेशन इसके जस्ट पहले का टॉपिक हमने किया था, दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। राइट, चलो यहाँ तक क्लियर। अब द लॉस ऑफ एनर्जी इज गिवन एज, लॉस ऑफ एनर्जी, देखो एनर्जी का लॉस यहाँ पे हुआ, मतलब यहाँ पे एनर्जी, इस सिस्टम में एनर्जी ज्यादा है, इस सिस्टम में एनर्जी मेरा कम हो गया, तो लॉस ऑफ एनर्जी मेरा इनिशियल माइनस फाइनल होगा, तो UI माइनस इनवर्टर। तो UI की जगह पर ये एक्सप्रेशन को रखा और UF की जगह पर ये एक्सप्रेशन को रखा, ये जो माइनस साइन है। अब सारे एक्सप्रेशन में से हाफ कॉमन लिया, हाफ यहाँ पर भी है, हाफ यहाँ पर भी, हाफ यहाँ पर भी, हाफ कॉमन लिया, तो यहाँ बचा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर मैंने लिखा, और यहाँ बचा C1 प्लस C2 ऐसा लिखा, और V के जगह पर मैंने इस एक्सप्रेशन को पुट अप कर। वेरी क्लियर, ऐसा है। आप देखो यहाँ पे C1 प्लस C2 न्यूमरेटर में भी है और मेरा C1 प्लस C2 का स्क्वायर मेरा डिनोमिनेटर में, तो एक न्यूमरेटर से एक टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। राइट, तो मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन में से मैंने C1 प्लस C2 एल्शियम मैंने क्या लिया, एल्शियम ले लिया, तो C1 प्लस C2 का एल्शियम आया,
अब करेंगे क्या, C1 V1 स्क्वायर को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगा, फिर C1 V1 स्क्वायर को C2 से करेंगे तो ये टर्म आया, राइट ना। C1 V1 स्क्वायर को C2 से करेंगे तो ये टर्म आया, और फिर C2 V2 स्क्वायर को C1 से करेंगे तो ये टर्म आया, और C2 V2 स्क्वायर को C2 से करेंगे तो मेरा ये टर्म आया। वेरी क्लियर। फिर ठीक है, क्लियर। फिर माइनस अब बचा यहाँ पे क्या, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे साइन माइनस है, राइट। तो जब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, बट यहाँ पे माइनस आएगा तो सारा टर्म माइनस में आ जाएगा। तो देखो मैंने लिखा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर है ना, V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, ये वाला टर्म यहाँ पे b, ये वाला टर्म यहाँ पे b स्क्वायर हो गया, और 2ab मतलब 2C1 C2 V1 V2 यहाँ पे आएगा विथ नेगेटिव। तो आप देख रहे हो ना, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गया, राइट। तो बचा क्या, तो मैंने कैसे लिखा, गौर से देखो। अब टर्म मेरा बचा, ये टर्म मेरा टर्म, ये मेरा लेफ्ट है, ये टर्म लेफ्ट है, और ये टर्म लेफ्ट है। तो ये दोनों टर्म में से हमने क्या कॉमन, तीनों टर्म में से कॉमन क्या पा रहा हूँ, C1 C2, यहाँ पर भी C1 C2 है, यहाँ पर भी C1 C2 है, यहाँ पर भी C1 C2। तो C1 C2 मैंने कॉमन ले लिया, तो C1 C2 मेरा न्यूमरेटर में आया, और नीचे न्यूमरेटर में 2 है, और C1 प्लस C2 ऐसा। तो यहाँ बचा क्या, यहाँ लिखा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 ऐसा। अब आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो ब्रैकेट है ये एक्सप्रेशन मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म है। तो मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, राइट ना। तो C1 C2 फिर यहाँ पे आया V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बाई 2, फिर C1 प्लस C2, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी appears in the form of heat and radiation. Very clear now. Now come to the topic capacitor of spherical capacitor. Basically इस टॉपिक पर एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल्स दे रखा है, तो दैट्स वाई मैं ये टॉपिक करा रहा हूँ, क्लियर ना। चलो देखो क्या है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, राइट ना। तो चलो मैंने क्या माना, एक स्फीयर माना A, राइट ना। एक अंदर का स्फीयर देखो A है, मान लो इसके सेंटर पे मैंने नेगेटिव चार्ज दिया। अच्छा, चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है, चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे आके रिसेट करता है। तो देखो आउटर सरफेस में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राइट। अब मान लो चार्ज का मैग्नीट्यूड मेरा Q है, मैं मान लेता हूँ, राइट। अच्छा, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो अब क्या है कि मेरा देखो B भी एक मेरा क्योंकि स्फेरिकल है, मतलब कि स्फेरिकल शेल टाइप का है, तो B भी एक मेरा स्फीयर है, बिगर स्फीयर है। तो यहाँ पे एक मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन टेक प्लेस करेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण यहाँ पे मेरा इसका इनर सरफेस पे, B के इनर सरफेस पे मेरा पॉजिटिव चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और आउटर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज। बट सिंस आउटर सरफेस को मैंने अर्थ से कनेक्ट किया है, ग्राउंडेड है, तो सारा मेरा यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है 1 by 1 वो सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में इंसर्ट हो जाएगा। वेरी क्लियर ना, ठीक है। अब आप देखो मैंने क्या किया, A और B के बीच में मैंने एक और सरफेस को मैंने इमेजिन कर लिया, एंड दैट स्फीयर इज माई गॉसियन सरफेस, या वी कैन से द गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, राइट, जिसका रेडियस R। जो इनर स्फीयर है उसका रेडियस RA है, जो आउटर स्फीयर है उसका रेडियस मेरा RB है, यहाँ पे RB है, राइट ना, RB है, और जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस मेरा R है, राइट ना। तो सबसे पहले मेरा एम क्या है, माई एम इज टू फाइंड आउट द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गॉसियन सरफेस। मेरा ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा एसोसिएटेड है वो मैं निकालना चाहूँ। अच्छा, फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होगा, आई वांट टू इवैल्यूएट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे GS का मतलब गॉसियन सरफेस, राइट। अच्छा, फ्लक्स क्या होता है, तो E इंटू DS होता है, बट DS मेरा क्या है, सरफेस एरिया। तो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr²। अच्छा, गॉसियस ने बोला है ना, गॉसियस जो लॉ है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो मेरे को बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट इक्वल टू Q/ε0। यहाँ Q नेट होता है, राइट ना, मैंने नहीं लिखा है बट यहाँ पे Q को दिमाग में रखे Q नेट होता है, तो Q/ε0, वेरी क्लियर। तो अगर मैं ये दोनों एक्सप्रेशन, ये दोनों टर्म से मतलब E इंटू 4πr² इक्वल टू Q/ε0 से मैंने E को क्या किया, एलिमिनेट किया, तो E इक्वल टू आ गया, ये 4π आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4πε0 लिखा मैंने, तो यहाँ Q बचा और ये R² आके यहाँ डिवाइड हो गया। तो ये मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मेरा यहाँ पे एक्सप्रेस हो गया, हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, क्लियर। वी नो दैट
मैंने टॉपिक को डिस्कस किया है कि व्हेनेवर आई नो द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ रीजन, तो उस रीजन में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने टॉपिक कराया था। तो V को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो V इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ E डॉट डी आर, एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट इंटीग्रेशन की है, तो लिमिट होगा A टू B मतलब स्मॉल स्क्वायर टू बिग स्क्वायर, है ना। तो स्मॉल स्क्वायर का क्या मानेंगे, एक रेडियस मानेंगे। तो बेटर की हमने यहाँ पे A माना, तो बेटर की रेडियस को A मान लो, नॉट R है, A मान लो और इसको B मान लो, बेटर A टू, क्लियर, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ A B लिखा तो अब यहाँ पे रेडियस A हो गया, ये रेडियस B हो गया, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सिंस देखो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है बात, यहाँ पे समझने वाली बात है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा मेरा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, देखो E का डायरेक्शन देखो, हाँ इनवर्ड है, और हम क्या कर रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं। आई हैव टू डू वर्क, क्योंकि पोटेंशियल इज नथिंग बट अ वर्क। तो पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल का मतलब समझेंगे, तो पोटेंशियल का मतलब क्या, वर्क डन के टर्म्स में समझेंगे। तो वर्क हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ चार्ज को कैरी करके ले जा रहे हैं नेगेटिव सरफेस से पॉजिटिव सरफेस की तरफ। तो डी आर मेरा आउटवर्ड हो गया। तो ई और डी आर का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो ई डॉट डी आर को कैसे लिखेंगे, ई डी आर कॉस 180, एंगल 180 आया, एंड कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, -1, इसलिए यहाँ पे माइनस है, राइट ना। तो मैंने भी ई डॉट डी आर क्या लिखा, माइनस ई डी आर, और बाहर में मेरा यहाँ नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ बचा क्या, ए टू बी इंटीग्रेशन। फिर यहाँ ई की जगह पर मैंने एक्सप्रेशन को डाला, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q by R स्क्वायर। तो इन प्लेस ऑफ E आई कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन Q by R स्क्वायर, और यहाँ पर डी आर है, डी आर। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन ये मेरा कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाला। अब इंटीग्रेशन A टू B मैंने लिखा, और यहाँ पे था डी आर बाई आर स्क्वायर, राइट। अब आप देखो इंटीग्रेशन में ये मेरा एक बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx by x पर -1/x। तो यहाँ पे x है, तो x के टर्म्स में है, यहाँ पे r है, तो -1/r है, बट माइनस को मैंने बाहर निकाला, तो -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 1/r है, यहाँ पे P और A। और यहाँ पे फिर से मेरा इंटीग्रेशन का एक मेरा है ना, मेरा रूल है कि अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, ये मेरा B अपर लिमिट है, ये मेरा लोअर लिमिट है, अगर A को ऊपर ले जाएंगे, B को नीचे ले आएंगे, तब तो ये मेरा नेगेटिव पॉजिटिव। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, अब मेरा A और यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस लिमिट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब R की जगह पर ये रखेंगे तो 1/a आया, फिर बीच में माइनस साइन होता ही है, फिर R की जगह पर B रखेंगे तो 1/b आया, राइट। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एलशियम ले लेंगे, तो A भी मेरा एलशियम हो गया, यहाँ पे होगा B माइनस, राइट। तो दिस इज माई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक, वेरी क्लियर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, Q क्या होता है, CV। अगर यहाँ से C निकालेंगे तो क्या आएगा, Q/V, राइट। तो मैंने क्या किया, Q को तो Q लिखा, बट V के जगह पे ये एक्सप्रेशन को पढ़ा। तो देखो QB माइनस A मेरा न्यूमरेटर में है, मेरा नीचे है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB ये मेरा डिनोमिनेटर में, ये मेरा ऊपर। Q से Q कैंसिल हो गया, तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे को क्या मिला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस, राइट। अच्छा, इन द केस ऑफ डायरेक्ट्रिक देखो, आप समझो कि ये दोनों स्फीयर के बीच में जो रीजन है, ये रीजन मेरा शुरू में क्या था, एयर और वैक्यूम था, इसलिए कैपेसिटेंस मेरा एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है। बट जैसे अगर हम उस स्पेस में कोई डायरेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर देंगे जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट A है, तब तो एप्सिलॉन नॉट के जगह पर एप्सिलॉन आ जाएगा, और एप्सिलॉन होता क्या, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, बट एप्सिलॉन R को ही डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं, इसलिए एप्सिलॉन R के जगह पर मैंने A लिख दिया, राइट। तो A हो गया, और ये पूरा एक्सप्रेशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस A मेरा क्या हो गया, C नॉट, C नॉट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम डायरेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस मेरा इंक्रीज कर गया, तो एरो अपवर्ड एरो साइन है, दैट रेफर कि मेरा कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया, वेरी क्लियर।